हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस के एनालिसिस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है 46 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होता है इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। दे आर वेरी यूजफुल इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है। ये कट करता है डीएनए को पार्टिकुलर साइट पे, ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आर फार्म्ड नेचुरली इन बैक्टीरियल सेल टू डिफेंस अगेंस्ट वायरस। तो यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है तो मिथाइलेटेड डीएनए जो होता है उसको कट नहीं कर पाता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। प्राइमर को मैच कर देंगे पीसीआर से। क्लियर? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। प्रेसिपिटेशन ऑफ द डीएनए, जब चिल्ड एथेनॉल को उसमें हम मिलाएंगे तो वहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो होती है हमारी डीएनए। जीन ट्रांसफर को जीन गन, बैलिस्टिक जीन गन से। क्लियर? तो इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो इस अकॉर्डिंग 47 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में देखो तो एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, इसमें ये जो वेरी करता रहता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यहाँ पे कहता है सेम फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो सेम नहीं, यहाँ पे वेरी करता रहता है। क्लियर? तो इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है यहाँ पे देखो। When the desired DNA is inserted within the encoding sequence of an enzyme beta galactosidase, पहला कह रहा है यहाँ पे दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैल जीन। क्लियर? तो यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देता है, सही है। दूसरा कह रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब कि जैसे फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट होता है और इंसर्ट होते ही इसको इनएक्टिव कर देता है। क्लियर? तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तीसरा क्या कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द इंसर्ट जीन द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर। देखो ब्लू कलर जो थी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से था, और जैसे ही फॉरेन डीएनए यहाँ पे ऐड करता है मतलब इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट होते ही इनएक्टिव हो जा रहा था। केस कौन सा बन रहा था? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने की वजह से ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब कि पूछता है आपसे रिकॉम्बिनेंट वाला कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो व्हाइट कलर और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ब्लू कलर। क्लियर? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी डीएनए इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। टी डीएनए का क्या फंक्शन होता है? तो टी डीएनए जो होता है ट्रांसफर करता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमरस सेल्स या कैंसरस सेल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है थर्मोएसिडोफिल्स। क्लियर? थर्मली स्टेबल होता है, कौन सा हो जाएगा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया टैग पॉलीमरेज। एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में देखो लगता है टैग पॉलीमरेज। पीसीआर की टेक्निक बताई थी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, वहां पे भी टैग पॉलीमरेज ही लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखो डायग्राम है और ये ए, ये बी, ये सी को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे ए क्या है, इसमें कटिंग हो रही है। दूसरे में क्या कह रहा है, सो दी पेयरिंग ऑफ स्टिकी इंड, यहाँ पे ये स्टिकी इंड जो बने हैं इसकी पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग ऑफ स्टिकी इंड्स। सी वाले में देखो क्या हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ज्वाइनिंग हो गई। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या है, सी वाला क्या कह रहा है, सी ज्वाइनिंग वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए
विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53rd में देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द की टूल ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से की टूल होते हैं? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी RPLVH, ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन सा हो जाएगा, रिस्ट्रक्शन भी है, पॉलीमरेज, वेक्टर और ये होस्ट भी है। क्लियर? तो यहाँ पे ओवरऑल सारे ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या कह रहा है, इन जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, और यहाँ पे कह रहा है देखो सेपरेटेड विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। किससे स्टेन किया जाता है? तो इथीडियम ब्रोमाइड होती है, और इथीडियम ब्रोमाइड के बाद जब स्टेनिंग होती है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही पूछ रहा है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे कह रहा है वेक्टर्स यूज टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू द ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट हैव। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ मैनी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो मैनी नहीं होती है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मैनी रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जीन ऑफ पैथोजेनेसिटी, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये इनकरेक्ट, और सेलेक्टेबल मार्कर जीन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इको आर फर्स्ट कट द डीएनए बेसिस बिटवीन। तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस होता है GAATTC, और G और A के बीच में यहाँ पे कट करता है। तो देख लो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 देखो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला देखो क्या कह रहा है, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेंस एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। तो ये नेचुरल प्रो इंसुलिन के लिए है, क्लियर, नॉट फॉर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड विद द क्रैकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इंसुलिन यूज फॉर द ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल एंड पिग। तो ये कन्वेंशनल मेथड के थ्रू होता था, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस नहीं है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड बाय द कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो ये भी स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस के लिए इनकरेक्ट है। ई कह रहा है सम पेशेंट डेवलप एलर्जी, तो एलर्जी रिस्पॉन्स हो रहा था, एलर्जिक शो कर रहे थे, तो वो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू हो रहा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन ओनली बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी नंबर आर करेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB ये बॉलवर्म के लिए है, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। दूसरा थर्ड वाला कह रहा है क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर के लिए है, ये भी सही है। क्राई फर्स्ट AB और क्राई सेकंड AB ये कॉटन बॉलवर्म के लिए नहीं है, तो यहाँ पे A, B एंड C फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि RNA इंटरफेरेंस यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड्स पेस्ट इन टोबैको प्लांट्स, तो ये सही है, साइलेंसिंग करा देता है सेंस वाले mRNA की। दूसरा कह रहा है RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है RNA इंटरफेरेंस इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी वाला यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, RNA इंटरफेरेंस इवॉल्व इन द प्रिवेंशन
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA बाय द करेस्पॉन्डिंग जीन। तो यहाँ पे प्रिवेंशन नहीं करता है। क्लियर, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछ रहा है। तो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका है कि यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म का प्रोसेस होता है, बाइंड करता है सेंस एमआरएनए से और साइलेंसिंग करा देता है, उसकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा तो उसमें जो बीमारी फैलने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का मेन मोटो क्या था? तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ द जीएम रिसर्च और सेफ्टी को इंश्योर कर रहा था, इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस के लिए। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द मोर बायोपायरेसी, ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कह रहा है, व्हाई इज इंसुलिन नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली टू दी डायबिटिक पेशेंट। तो ओरली अगर इंसुलिन को कंजप्शन करेंगे तो उसका डाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज पेप्टाइड कैन बी डाइजेस्टेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होता है नॉर्मल राइस से डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो गोल्डन कलर उसका होता है गोल्डन राइस का, और विटामिन ए इनरिच्ड होता है। क्लियर। और यहाँ पे जिस जीन को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था वो किससे, डैफोडिल से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए इनरिच्ड विद द जीन ऑफ द डैफोडिल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे बायो पेटेंट किससे रिलेटेड होता है? सबसे पहली बात तो बायो पेटेंट के लिए क्या होना चाहिए, नोवेल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्लियर, पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो, ए राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कॉमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये कह रहा है कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम द एक्स प्लांट। किसी भी एक्स प्लांट से पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी को ही बोल दिया जाता है टोटीपोटेंसी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सपोज दैट ये ए है और बी है, इसके हम प्रोटोप्लाज्म को मिक्स कर देते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग से यहाँ पे सी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो जैसे यहाँ पे टोमेटो और इसका पोटैटो हो जाएगा, और यहाँ पे जो सी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम बोल दे रहे थे पोमैटो। तो पोमैटो किसका एग्जाम्पल हो रहा था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे 68 में देखो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्स प्लांट कैन गिव राइज टू द वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट। वायरस फ्री प्लांट की अगर बात कर रहा है तो एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी। एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज टू द फीवर एंड चिल इन दी मलेरिया। जब एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी जो होती है ब्रस्ट हो जाती है तो वो फार्मेशन कर लेती है हीमोजोइन सब्सटेंस को। जैसे ही आरबीसी फ्रैक्चर होती है तो हीमोजोइन सब्सटेंस फार्मेशन हो जाता है, और हीमोजोइन जब बनता है ना तो फीवर अल्टरनेट डे पे आता है, एक से 3 दिन के गैपिंग पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीमोजोइन सब्सटेंस। 70 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे प्लाज्मोडियम इंटर इन दी ह्यूमन बॉडी। तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में इंटर करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो स्पोरोजॉइट। इसी को बोलते हैं इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट अबाउट मलेरिया। मलेरिया के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट कौन कौन सी है, देखो, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन होता है, सही है। साइन एंड सिम्टम में कह रहा है सस्टेन्ड फेवर, सस्टेन्ड नहीं अल्टरनेट फेवर आता है। क्लियर। पीरियोडिक होता है 1 to 3 डेज पे। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा मलेरिया के रिस्पेक्ट में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है व्हिच डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट वेक्टर। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो देखो जरा फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ो, डेंगू चिकनगुनिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं वायरल होता है, वायरस हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूलेक्स नहीं एडीज।
क्लियर, तो यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। फिजिकल बैरियर कौन सा होता है? स्किन, म्यूकस कोटिंग और एपिथेलियम। पहले का सेकंड, और पहले का देखो म्यूकस कोटिंग जो होती है रिस्पायरेटरी एंड जीआईटी में, तो ये भी फिजिकल बैरियर ही, तो पहले का फिफ्थ भी हो जाएगा। क्लियर, सिक्स्थ वाला। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेलुलर बैरियर जो होता है साइटोकाइनिन और पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल का टाइप, तो सी का थर्ड है और फोर्थ फैगोसाइटोसिस माइक्रोफोजेस। तो अब मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले का सेकंड और ये वाला करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसमें सिक्स्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। डिजीज का नाम लिखा है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा इसमें, फर्स्ट का साल्मोनेला टाइफी। और यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो न्यूमोनिया यहाँ पे फिल कर देंगे, और एस्कैरियसिस, और यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। क्लियर, और यहाँ पे नोज, नेजल पैसेज, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। हेरोइन जो होता है उसको मैच करेंगे थर्ड से। कॉमनली एब्यूज सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द मॉर्फिन ऑब्टेन द लेटेक्स ऑफ द पेपावर सेमनीफेरम, हेरोइन को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखो, कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ इरेक्थ्रोजाइलम कोका प्लांट, तो ये कोकीन हो जाएगा। मैरिजुआना किससे ऑब्टेन करते हैं? ड्राइड लीफ एंड फ्लावर ऑफ कैनाबिडिस सटाइवा, तो सी का सेकंड हो जाएगा और डी का फोर्थ वाला, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिनाइन ट्यूमर रिमेन लोकलाइज रहता है, सही है। और देखो मेटास्टेसिस जो होती है फियरफुल प्रॉपर्टी होती है कैंसर की। क्लियर, प्राइमरी ट्यूमर एंड स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन टू द बॉडी थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक वेसल फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर, ये भी सही है। तो ओवरऑल इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज्ड टू डिटेक्शन सर्टेन कैंसर, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे कह रहा है देखो, ए स्कूल टीचर ने नोटिस किया था कि सडनली डिक्लाइन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर जाती है और अब्सेंट होने लगता है विदाउट एक्सप्लेनेशन, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से भी वो बचने लगता है। तो ये क्या कर रहा है? तो बच्चा वो ड्रग और एल्कोहल एब्यूजर्स है, समझ गए। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखो यहाँ पे, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक तो एक्वायर्ड, दूसरी होती है इन्नेट। इन्नेट जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्टिव में देखो नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में देखो यहाँ पे वैक्सीनेशन फिल करेंगे, क्लियर। और नेचुरल में देखो, नेचुरल के बाद है यहाँ पे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एंटी सीरम, एटीएस और एडीएस, और यहाँ पे ये हो जाएगा पैसिव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 मैचिंग टाइप का है। वायरस जो है HIV, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो जाएगा। एंजाइम फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, और यहाँ पे टी सेल्स को जो होता है टी लिम्फोसाइट, इनको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे कह रहा है ए प्रोटोजोन पैरासाइट कॉम्प्लेक्स complete its life cycle into two host fever is associated with the rupture of the RBC। यहाँ पे मलेरिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होती है? एंट्री ऑफ द स्पोरोजॉइट। दूसरे नंबर पे क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन लीवर सेल में। तीसरे नंबर पे रैप्चर कर जाती है RBC, और फोर्थ नंबर पे हीमोजोइन रिलीज हो जाता है, तभी हमको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है ए मेल पर्सन हु इज बॉडी बिल्डर इज सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उसका मूड स्विंग हो रहा है और उसके बाद डिप्रेशन में जा रहा है, उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, टेस्टिकल्स छोटे हो जा रहे हैं, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, अगर ये सब कंडीशन उसमें देखने को मिल रहे हैं तो वो स्टेरॉइड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? टेकिंग एल्कोहल स्टेरॉइड विद द डाइट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 84 में देखो क्या कह रहा है? एंटीवेनम इंजेक्शन। तो
एंटी वेनम इंजेक्शन जो होता है पैसिव इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी। और कोलेस्ट्रम जो होता है IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, और ये भी पैसिव होता है। ये बेसिकली नेचुरल पैसिव होता है इम्यूनोग्लोबिन ए जो कोलेस्ट्रम में होता है मदर के मिल्क में फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी स्टिमुलेशन ऑफ अर्ली अर्थ कंडीशन साइंटिस्ट पास्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो स्पार्क डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और हमने बताया था वाटर वेपर को जब बॉयल करेंगे, सॉरी वाटर को बॉयल करेंगे तो वेपर जो होती है लार्ज चैम्बर में जाएगी, लार्ज फ्लास्क में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे, और केमिकल्स क्या रहेंगे, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर रहते हैं 2:1 के रेशियो में। उसके बाद वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं उसको यू शेप की ट्यूब में हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी से हम लाइफ की ऑरिजिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडर प्रिमिटिव कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन में पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो हेट्रोजाइगस पूछ रहा है 2pq हो जाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट होता है तो p², होमोजाइगस रेसेसिव होता है तो q²। अगर हेट्रोजाइगस पूछ रहा है तो 2pq। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर हमने बताया था ऑरिजिन सेम होगी और फंक्शन उनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देख लो जरा कौन कौन सा है, वर्टिब्रेट्स, हार्ट, ब्रोन ऑफ फोर लिम्ब ऑफ मैमल। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होमोलॉगी। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है फिटनेस ऑलवेज मीन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिजिकल नहीं होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है। पहला कह रहा है एडाप्टिव रेडिएशन अकर ड्यू टू दी एक्सप्लोरिंग ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निके। पहला स्टेटमेंट सही है। डार्विन फिंचेस थी ना, तो अलग अलग जियोग्राफी, सेम ही जियोग्राफिकल रीजन पे एक ही स्पीसीज की वैरायटी देखने को मिल रही थी, तो एडाप्टिव रेडिएशन शो कर रहा था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है ऑल स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द एडाप्टिव रेडिएशन सो आइडेंटिकल फीडिंग हैबिट। आइडेंटिकल फीडिंग हैबिट नहीं था, एक था जहाँ पे वेजिटेरियन और दूसरी थी नॉन वेजिटेरियन, इसी वजह से उनकी बीक में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा था डार्विन फिंचेज में। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच, यहाँ पे कह रहा है व्हाइल स्टडीइंग होमोलॉगस ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ए रिसर्चर ऑब्जर्व दैट। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनोलॉगस स्ट्रक्चर जो होती हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 90 क्वेश्चन के एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।